dear students, today we will study phrase. Phrase, group of words that has no finite verb and makes some meaning is known as phrase. Group of words that has no finite verb and makes some meaning is known as phrase. दो या दो से ज़्यादा शब्द आपस में इस तरह से मिलें कि कुछ मीनिंग निकल जाए, बस उसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, और तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेज. फ्रेज सेंटेंस नहीं है. फ्रेज सेंटेंस में यूज होता है, सेंटेंस का एक टुकड़ा हो सकता है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक बार फिर से सुन लीजिए. ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has no finite verb and makes some meaning is known as phrase. Phrase के एग्जाम्पल कुछ यहां हैं. God willing, देख सकते हैं. दो फ्रेज कभी एक शब्द का नहीं हो सकता. फ्रेज जब भी होगा दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनता है. God willing, इंशाअल्लाह या ईश्वर ने चाहा. गॉड विलिंग का मतलब है इंशाअल्लाह या ईश्वर ने चाहा. स्टोलन वॉच, चोरी की घड़ी. टाइम परमिटिंग, वक्त ने साथ दिया तो या वक्त मिलने पर. वेल प्रिपेयर्ड, अच्छी तैयारी. वेल डन, बहुत बढ़िया या बहुत अच्छे. टू हॉट, बहुत गर्म. वेल सेड, सही कहा. एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा. फिर से एक बार सुन लीजिए कि फ्रेज कभी एक वर्ड के नहीं होते. इसमें कम से कम दो वर्ड का होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है. इसीलिए हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ नो फाइनाइट वर्ब एंड मेक सम मीनिंग इज नोन एज फ्रेज. फ्रेज कभी सेंटेंस नहीं होते, ये सेंटेंस के एक टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा होता है. और वो टुकड़ा नाउन का काम कर रहा है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस बुनियाद पे फ्रेज के 10 काइंड्स होते हैं. फ्रेज कितने तरीके से होते हैं? 10 तरीके के. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज या पार्टिसिपियल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज, जीरेंड फ्रेज, एंड द लास्ट वन इज इन्फिनिटिव फ्रेज. एक बार फिर से छोटे बच्चों के लिए. नाउन फ्रेज, NOUN, नाउन, PHRASE फ्रेज, नाउन फ्रेज. ऐसे ही एडजेक्टिव फ्रेज, इसे एडजेक्टिव मत पढ़िएगा, एडजेक्टिव डी साइलेंट होता है, ADJECTIVE, एडजेक्टिव फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज, ADVERB, एडवर्ब फ्रेज, PHRASE फ्रेज. वर्ब फ्रेज, VERB, वर्ब फ्रेज, PHRASE फ्रेज. ऐसे ही प्रीपोजिशनल फ्रेज, PREPOSITIONAL, प्रीपोजिशनल. अपोजिटिव, APPOSITIVE. पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल या पार्टिसिपियल, PARTICIPAL, पार्टिसिपियल फ्रेज. एब्सोल्यूट फ्रेज, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट फ्रेज. जीरेंड फ्रेज, GERUND, जीरेंड फ्रेज. इन्फिनिटिव फ्रेज, INFINITIVE, इन्फिनिटिव फ्रेज. ये स्पेलिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टर्लिंग किड्स के बच्चों के लिए है जो नर्सरी या L या UKG में पढ़ते हैं. एक बार फिर से देख सकते हैं आप. Phrase, group of words that has no finite verb and makes some meaning is known as phrase. Example, God willing, stolen watch, time permitting, well prepared, well done, too hot, well said, extremely expensive,
याद रखिए फ्रेज एक वर्ड का नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा मिनिमम 2 वर्ड्स का होना ज़रूरी है। और किसी भी सेंटेंस में जब फ्रेज यूज़ होते हैं या तो नाउन फ्रेज में ऐसे ही, या तो एडजेक्टिव फ्रेज में इस तरीके से कितने तरीके से यूज़ होते हैं? 10 तरीके से। इनके काइंड्स कितने होते हैं? अगर किसी ने पूछा काइंड्स ऑफ फ्रेज, जस्ट रिप्लाई 10। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज, पार्टिसिपल या पार्टिसिपियल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज, जीरेंड फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज। नाउ अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल इन द सेंस कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं इन 10 के 10 फ्रेज की, बिकॉज डिटेल इनका आगे की वीडियोस में आएंगे। अभी ये जान लेते हैं नाउन फ्रेज बनता कैसे है 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे, और आगे के क्लासेस में हम लोग और इसका डिटेल पढ़ाएंगे। नाउन फ्रेज, group of words that make some meaning and acts as a noun is known as noun phrase। noun phrase के लिए adjective plus noun का कॉम्बिनेशन सबसे इजी कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा भी आ सकते हैं, तो उसको उन कॉम्बिनेशन को यहाँ एक स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन में नहीं दिखाया जा सकता। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या और भी उसमें प्रीपोजिशन भी एंट्री कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स डाल दिया हमने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस नाउन। बट सबसे इजी कंस्ट्रक्शन है नाउन फ्रेज का एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल यू कैन सी गुड बॉय, आप देख सकते हैं गुड क्या एडजेक्टिव, बॉय नाउन है। अच्छा लड़का आप लिख सकते हैं मीनिंग यहाँ पे, गुड बॉय अच्छा लड़का। द येलो हाउस, पीला घर। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, तकरीबन हर इंसान। द प्राइस ऑफ टाइम, वक्त की कीमत। ये सब नाउन फ्रेज में आते हैं। आप देख सकते हैं हर जगह लास्ट में, चाहे गुड बॉय हो, चाहे येलो हाउस, द ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, हर शब्द, हर ग्रुप के बाद आप देखेंगे लास्ट में नाउन ज़रूर आया है, चाहे बॉय, हाउस, पर्सन, टाइम, आप नाउन ज़रूर पा रहे हैं। इसलिए सबसे ईजिएस्ट कंस्ट्रक्शन एडजेक्टिव प्लस नाउन किसका है? नाउन फ्रेज का। You can see here. Now adjective phrase, group of words that make some meaning and acts as an adjective is known as adjective phrase। इसका सबसे इजी कंस्ट्रक्शन है एडजेक्टिव फ्रेज का एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव सबसे इजी कंस्ट्रक्शन है एडजेक्टिव फ्रेज का। और इसके अलावा ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस एडजेक्टिव, कॉम्प्लिकेटेड अगर थोड़ा सा है तो उसको हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मेंशन कर दिया है। लास्ट में एडजेक्टिव ज़रूर आएगा। टू गुड, यू कैन सी टू गुड, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। टू गुड का मतलब बहुत अच्छे, टू गुड मीन्स बहुत अच्छे या बहुत अच्छा। क्वाइट अपसेट, बहुत परेशान। हाईली पैशनेट, बहुत जोशीला। वेरी प्राइसी बट रियली ब्यूटीफुल, देख सकते हैं आप यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला सेटअप सेट हो जा रहा। वेरी प्राइसी बट रियली ब्यूटीफुल, बहुत महंगा लेकिन सच में खूबसूरत, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। इस सारे फ्रेजेस के डिटेल वेरी सून 1 by 1 करके हम एक एक चैप्टर के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। एडवर्ब फ्रेज, अगला आता एडवर्ब फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम मीनिंग एंड एक्ट्स एज एन एडवर्ब इज नोन एज एडवर्ब फ्रेज। सबसे इजी कंस्ट्रक्शन एडवर्ब फ्रेज का क्या है? एडवर्ब प्लस एडवर्ब। इसके अलावा एडवर्ब के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आते हैं, यू कैन सी देख सकते हैं। वेरी क्विकली, एडवर्ब प्लस एडवर्ब, बहुत जल्दी से। वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। क्वाइट सेपरेटली, बिल्कुल अलग तरीके से। लकली फॉर अस, लकली फॉर अस आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन है एडवर्ब प्लस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। लकली एडवर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन, अस पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव चेहरा है। लकली फॉर अस। ऑलमोस्ट नेवर, लगभग कभी नहीं या तकरीबन कभी नहीं। ऑलमोस्ट भी एडवर्ब, नेवर भी एडवर्ब। तो सबसे इजी कंस्ट्रक्शन है एडवर्ब प्लस एडवर्ब।
किसका? एडवर्ब फ्रेज का। ऐसे अब आते हैं फोर्थ में वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जब मिला दिया जाता है, किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब एक साथ आते हैं तो उनको मिलाकर बोला जाता है वर्ब फ्रेज। कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इज नोन एज वर्ब फ्रेज। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन HV प्लस MV इक्वल टू वर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल, शी विल पनिश यू, वो तुम्हें दंडित करेगी। तो विल पनिश मिल करके, विल प्लस पनिश मिल करके क्या बनाते हैं? वर्ब फ्रेज। HV प्लस MV मिल करके क्या बनता है? वर्ब फ्रेज। यू शुड हैव सपोर्टेड हिम, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए था। तो शुड हैव हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टेड मेन वर्ब, शुड हैव प्लस सपोर्टेड मिलकर के क्या बना? वर्ब फ्रेज। शी डिड नॉट मिसबिहेव, उसने बदतमीजी नहीं की। यहां आप डिड प्लस मिसबिहेव मिलकर के वर्ब फ्रेज होते हैं। बीच में नॉट जरूर आया है बट नॉट को आप कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पे डिड प्लस मिसबिहेव इक्वल टू क्या हो गया? वर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किससे संबंधित हो, किससे जुड़ा हो? प्रीपोजिशन से, और इसकी शुरुआत किससे हो? प्रीपोजिशन से। इट बिगिंस विद प्रीपोजिशन। कंस्ट्रक्शन यू कैन सी हियर, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो उसके जस्ट राइट हैंड में आपको नाउन, इसके जस्ट उसके बाद नाउन जरूर आएगा। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद नाउन जरूर आएगा, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल, शी लिव्स इन माई स्ट्रीट, वो मेरी गली में रहती है। इन माई स्ट्रीट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखिए शुरुआत किससे हो रही है? इन से हो रही है। इन माई स्ट्रीट। आफ्टर मेनी ट्राइज आई सक्सीडेड, कई कोशिशों के बाद मैं कामयाब हुआ। आफ्टर मेनी ट्राइज, ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। शुरुआत किससे हो रहा है? प्रीपोजिशन आफ्टर से। यू ऑलवेज लाफ एट मी, आप देख सकते हैं एट मी, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आई एम इन सिक्सेज एंड सेवेंस, मैं दुविधा में हूं, कश्मकश में हूं। इन सिक्सेज एंड सेवेंस, ये आपका क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगला आता है अपोजिटिव फ्रेज। एक्चुअली जब किसी नाउन को फिर से डिस्क्राइब या रीसेट किया जाता है, रीनेम लिखा जाता है, तो उसके बारे में एक दूसरा नाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन फ्रेज का काम करते हैं, वो मिल करके उस नाउन को क्या करते हैं? जो जिसके बारे में वो डिस्क्राइब करना है उसके करीब ला करके सेट कर दिया जाता है। मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। एन अपोजिटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सिट्स नेक्स्ट वन नाउन और प्रोनाउन एंड ईदर रीनेम्स इट और डिस्क्राइब्स इट। इट एक्ट्स एज अ नाउन। फिर से आप सुन लीजिए, किसी भी नाउन के बारे में एक दूसरा नाउन या ग्रुप ऑफ नाउन आकर के उसको डिस्क्राइब या रीनेम करे, तो जो कर रहा है उसको रीनेम या डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या कहलाएगा? अपोजिटिव। अगर नाउन के शक्ल में आ रहा है तो अपोजिटिव, और अगर नाउन फ्रेज के शक्ल में आ रहा है तो अपोजिटिव फ्रेज कहलाएगा उस नाउन का। एक बार फिर से देख लीजिए। एन अपोजिटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सिट्स नेक्स्ट वन नाउन और प्रोनाउन एंड ईदर रीनेम्स इट और डिस्क्राइब्स इट। इट एक्ट्स एज अ नाउन। इट एक्ट्स एज अ नाउन। कौन कर रहा है नाउन का काम? अपोजिटिव फ्रेज। यू कैन सी हियर, एक नाउन है या प्रोनाउन है, इसी को डिस्क्राइब या रीनेम करने के लिए एक दूसरा नाउन या ग्रुप ऑफ या नाउन फ्रेज आए जो इसके बारे में क्या कर रहा हो? डिस्क्राइब कर रहा हो पहले वाले नाउन के बारे में। तो ये नाउन या नाउन फ्रेज क्या कहलाएगा? अब अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज ये दो तरीके से होते हैं, नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज एंड एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज। नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज का मतलब ऐसे नाउन के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है जिसके लिए इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है।
तो यहां पर इन दोनों के बीच में कॉमा लगेगा। और एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज का मतलब ये ऐसा नाउन फ्रेज जो इस नाउन जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है या रिनेम कर रहा है उसके बारे में बताना जरूरी हो, इसलिए वहां पर ऐसे नाउन, ऐसे एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज है, क्योंकि यहां कॉमा नहीं लगा हुआ। आप देख सकते हैं नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन के जस्ट बाद क्या आ जा रहा है, एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज, मतलब यहां कॉमा नहीं लग रहा है। तो नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, ऐसा हिस्सा नाउन फ्रेज का जो अपोजिटिव फ्रेज का काम कर रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है इस नाउन के बारे में बताने, क्योंकि उस नाउन इतना पॉपुलर है, इतना ज़्यादा चर्चित है कि उसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर कॉमा लग जाता है नाउन या प्रोनाउन के बाद, और ये प्रॉपर नाउन होते हैं। सारे प्रॉपर नाउन के लिए नहीं, ऐसे प्रॉपर नाउन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हों उनके लिए ही बात हो रही है। और जब नाउन या प्रोनाउन, ऐसा नाउन या प्रोनाउन हो जो बहुत पॉपुलर ना हो और उसके बारे में एक्सप्लेन करना मांगता है, डिस्क्राइब करना मांगता है, तब यहाँ पर एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज होता है और यहाँ कॉमा का यूज़ नहीं होता इन दोनों के बीच में। बाकी इनके डिटेल हम लोग वन बाय वन जब चैप्टर के शक्ल में पढ़ेंगे, एक एक फ्रेज, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइक दैट। कबीरदास, कबीरदास को कौन नहीं जानता है, ये अगर इनके बारे में आप बोलते हैं ग्रेट इंडियन पोएट, तो ये आपका नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज में आएगा, इसलिए यहाँ कॉमा लग रहा है, क्योंकि कबीरदास के बारे में सभी जानते हैं, तो अ ग्रेट इंडियन पोएट बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ यूज़ हुआ है तो ये नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज कहलाएगा और यहाँ कॉमा लगा हुआ है। कबीरदास कॉमा अ ग्रेट इंडियन पोएट वॉज वीवर। कबीरदास एक महान इंडियन कवि क्या थे, वीवर थे, जुलाहे थे, बुनकर थे। आई बिलोंग टू इलाहाबाद, इलाहाबाद को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, मैं इलाहाबाद से हूँ। अब आप आगे बोलना पड़ा सिटी इन यूपी, ये ज़रूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम इस देश के लोग, वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ करप्शन, वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ करप्शन, हम इस देश के लोग किससे छुटकारा पाना चाहते हैं, करप्शन से, भ्रष्टाचार से। यहां आप देखिए कि वी में वी आप के आगे एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज इसलिए लगाया कि वी से क्लियर नहीं हो रहा कि कौन, वहीं पे जब कबीरदास आपने यूज किया तो क्लियर था, तो उसके आगे जो अपोजिटिव फ्रेज आया वो नॉन एसेंशियल था, इसलिए इन दोनों के बीच में कॉमा लगा, जबकि वी के बाद कॉमा नहीं लग रहा क्योंकि एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज है। तो अपोजिटिव फ्रेज कितने होते हैं, दो, नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज एंड एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज। एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज में और जिसके बारे में वो बात करता है उसके पहले नाउन का यूज नहीं होता है। तो वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री वांट टू गेट रिड ऑफ करप्शन। हिज फ्रेंड द मैन ऑफ ग्रेट विल, उसका दोस्त द मैन ऑफ ग्रेट विल जो बहुत बड़े इरादों का इंसान है, ऑलवेज रिस्पेक्ट्स टाइम, हमेशा वक्त की कद्र करता है, इज्जत करता है। तो हिज फ्रेंड से क्लियर नहीं हो रहा हिज फ्रेंड हु, तो वहां पर एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज आया और इनके बीच में कॉमा का यूज नहीं हुआ है, द मैन ऑफ ग्रेट विल। अब आते हैं पार्टिसिपल या पार्टिसिपियल फ्रेज, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें पार्टिसिपल हो, उसे हम पार्टिसिपियल फ्रेज बोलते हैं। अब पार्टिसिपियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिसिपल, और ये इसकी शुरुआत किससे होती है, इट बिगिंस विद पार्टिसिपल एंड इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल प्लस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शुरुआत पार्टिसिपियल फ्रेज की किससे होगी, पार्टिसिपल से। सिटिंग बाय द रोड, आप देख सकते हैं रोड के बगल बैठकर वी वर गॉसिपिंग, हम लोग गप कर रहे थे, वी वर गॉसिपिंग। सिटिंग बाय द रोड वी वर गॉसिपिंग, तो सिटिंग बाय द रोड अंडरलाइन जो है ये क्या है, पार्टिसिपियल या पार्टिसिपल फ्रेज है। कंप्लीटिंग हर टास्क, अपना काम खत्म कर, शी स्लेप्ट, वो सो गई। तो कंप्लीटिंग हर टास्क क्या हो गया,
पार्टिसिपियल फ्रेज। आई सॉ अ गार्डन लेडन विथ फ्रूट्स, मैंने एक बागीचा देखा फलों से लदा हुआ। लेडन विथ फ्रूट्स क्या हो गया? पार्टिसिपल या पार्टिसिपियल फ्रेज। आई कांट परचेज स्टोलन वॉच, मैं चोरी की घड़ी नहीं खरीद सकता। तो स्टोलन वॉच क्या है? पार्टिसिपियल फ्रेज है। नाउ अभी एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप पार्टिसिपियल फ्रेज को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट नो एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपल, जिसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों के कंस्ट्रक्शन। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का कंस्ट्रक्शन क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल का कंस्ट्रक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव के लिए, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए। ये सब डिटेल आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में डिटेल में मिलेगा एंड डेफिनेटली आई विल टीच इंशाल्लाह। Absolute phrase. An absolute phrase is a group of words that consist of absolute subject and participle, present या perfect participle। और बाकी इसका डिटेल एब्सोल्यूट फ्रेज का ये मैंने हल्के में लिखा है, इसका डिटेल ये एज ए चैप्टर पढ़ाएंगे और डिटेल में होगा। अभी इतना ही काफ़ी है कि एब्सोल्यूट सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट सब्जेक्ट का मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो फ्री हो। एब्सोल्यूट माने फ्री, जो किसी वर्ब के दायरे में ना हो, जिसके दायरे में कोई वर्ब ना हो, अकेला तन्हा हो और किसके पहले हो? पार्टिसिपल के पहले हो। यू कैन सी कंस्ट्रक्शन एब्सोल्यूट सब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन है, देन प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल उसके बाद। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। गॉड विलिंग, गॉड एब्सोल्यूट सब्जेक्ट है, विलिंग आपका क्या है? विलिंग आपका पार्टिसिपल है। गॉड विलिंग यू विल सक्सीड वन डे, इंशाल्लाह तुम एक दिन कामयाब होगे। टाइम परमिटिंग आई विल ज्वाइन योर पार्टी, वक्त ने साथ दिया या वक्त मिला तो मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा या तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगा। टीचर बीइंग अब्सेंट, टीचर के अब्सेंट होने पर क्लास डिडंट रन, क्लास नहीं चली। तो टीचर बीइंग अब्सेंट एब्सोल्यूट फ्रेज है। ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारी इंफॉर्मेशन इफ यू नो देन यू कैन। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल वन बाय वन इफ आई टीच। अभी हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ये जो 10 फ्रेज हैं वो दिखते कैसे हैं। जीरेंड फ्रेज आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल और ही हैविंग बीन स्कॉल्डेड, उसके डांटे जाने पर आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो ही हैविंग बीन स्कॉल्डेड ये आपका क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज है। जीरेंड फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें जीरेंड हो, शुरुआत जीरेंड से हो। अ जीरेंड फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ जीरेंड, इट एक्ट्स एज नाउन। जीरेंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी नाउन का काम करता है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें जीरेंड हो और जीरेंड के जस्ट बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए और जीरेंड के पहले जीरेंड जैसे नाउन का काम करता है तो जीरेंड के पहले प्रीपोजिशन भी आ सकता है। जीरेंड के पहले पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस फर्स्ट भी आ सकता है। सारे डिटेल वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ नहीं एक्सप्लेन हो सकता। यहाँ हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरेंड फ्रेज होते क्या हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या हो? जीरेंड हो, देख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क, काम खत्म करने के बाद, शी स्लेप्ट, वो सोई। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन, कंप्लीटिंग क्या है? जीरेंड। तो आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क ये पूरा मिलकर के क्या बना? जीरेंड फ्रेज। जीरेंड फ्रेज। शी प्रिफर्स स्लीपिंग थ्रू नाइट, सारी रात वो सोना पसंद करती है। शी प्रिफर्स स्लीपिंग थ्रू नाइट। तो स्लीपिंग थ्रू नाइट क्या है? जीरेंड फ्रेज है। डूइंग वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग इज माई पैशन। सुबह बहुत जल्दी सुबह कसरत करना मेरा क्या है? पैशन है। डूइंग वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग इज माई पैशन। माई कमिंग एट योर होम, मेरा तुम्हारे घर आना विल डिस्टर्ब यू, तुम्हें परेशान कर देगा। तो माई कमिंग एट योर होम ये जीरेंड फ्रेज है। अगला आता है इन्फिनिटिव फ्रेज।
ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें इन्फिनिटिव हो। एन इन्फिनिटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव, इट एक्ट्स एज नाउन। इन्फिनिटिव प्लस जीरेंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी, इन्फिनिटिव प्लस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये कंस्ट्रक्शन है। शुरुआत किससे हो रहा है? इन्फिनिटिव से हो रहा है। टू स्पीक द ट्रूथ, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है यहां पर? ये इस फ्रेज की शुरुआत किससे? टू स्पीक, इन्फिनिटिव से। टू स्पीक द ट्रूथ इज नॉट इजी, सच बोलना आसान काम नहीं। आई वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशन, मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशन, मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूं। टू गो ऑन वेकेशन क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज। वी सॉ यू टू बी क्रॉसिंग द रोड, हमने तुम्हें रोड क्रॉस करते हुए देखा। टू बी क्रॉसिंग द रोड, ये क्या है? ये भी इन्फिनिटिव फ्रेज है। टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड इज नॉट द बिजनेस ऑफ एवरीवन, इस दुनिया में कामयाब होना हर इंसान का काम नहीं है, हर इंसान के बस की बात नहीं है। टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड इज नॉट द बिजनेस ऑफ एवरीवन। गाइस, थोड़ा सा हमने यहां पर रिमार्क पॉइंट में डाल दिया है कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसका चेहरा होता है। पास्ट पार्टिसिपल का चेहरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल का चेहरा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव के लिए, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए। और जीरेंड, इट एक्ट्स एज नाउन, और इसका चेहरा मेनो के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। और हिंदी में पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, मेन वर्ब के जस्ट बाद ना आए, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, समझ जाइए जीरेंड है या फिर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव, इट एक्ट्स एज नाउन, दो होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू, मेनो का फर्स्ट फॉर्म, और फुल इन्फिनिटिव विद टू। और यहां देखिए चार चेहरे हैं फुल इन्फिनिटिव में। टू प्लस मेन वर्ब सिंपल इन्फिनिटिव है। टू प्लस बी प्लस मेनो के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है। टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनिटिव है। और टू प्लस हैव बीन प्लस मेनो के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है। गाइस, इन सब का डिटेल हम लोग पार्टिसिपल, जीरेंड और इन्फिनिटिव तीनों का डिटेल हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे। ये तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब के क्या है? टाइप्स हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो बगैर एजेंट के साथ आता है। वर्ब विदाउट एजेंट इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। इट ओनली लुक्स लाइक वर्ब बट एक्ट्स एज नाउन और एडजेक्टिव। सो गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।